खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। मुश्किल समय में दिमाग खराब होता है और घबराहट भी होती है, लेकिन एक लड़की जो घबराई नहीं बल्कि होशियारी से अपनी जिंदगी और पिता की इज्जत बचाई। ये कहानी है मूर्तियों के व्यापारी की। व्यापारी पूरी ईमानदारी और लगन से मूर्तियों का व्यापार करता। एक बार व्यापारी को किसी राजा से 20 बड़ी मूर्तियों का ऑर्डर मिला। बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए व्यापारी ने एक सेठ से 20 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। व्यापारी ने तुरंत कच्चा माल और पत्थर मंगवाया और मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जब मूर्तियां बनकर तैयार हो गईं, तब किसी कारण से राजा ने मूर्तियां लेने से मना कर दिया, जिस कारण व्यापारी को तो घाटा हुआ ही, पर 20 लाख का कर्जा भी हो गया। जब कर्जा देने वाले सेठ को इस घटना के बारे में पता चला, तो उसने मूर्ति व्यापारी पर दबाव डालना शुरू किया। कर्जा ना चुका पाने के कारण सेठ व्यापारी को धमकी देता और परेशान करता, लेकिन सेठ केवल पैसे के लिए व्यापारी को परेशान नहीं कर रहा था। उसकी नजर व्यापारी की खूबसूरत और जवान लड़की पर थी। कई दिनों धमकाने और परेशान करने के बाद सेठ व्यापारी से मिलने आया और हमदर्दी जताते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा काम धीमा चल रहा है और कर्जा चुकाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरे पास इसका समाधान है जिससे मेरी और तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। व्यापारी ने पूछा, क्या है वो तरीका? सेठ ने कहा, मैं तुमसे कर्ज का 1 रुपया भी नहीं लूंगा, बदले में तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो। सेठ की बात सुनते ही व्यापारी परेशान हो गया, क्योंकि वो अपनी जवान लड़की की शादी बूढ़े और लालची सेठ से नहीं करना चाहता था, पर कर्ज के कारण वो मना भी नहीं कर सका। व्यापारी ने बात घुमाते हुए कहा, आपकी बात तो ठीक है, पर मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। पर चालाक सेठ कहाँ मानने वाला था। सेठ ने कहा, ठीक है, मेरे पास इसका भी समाधान है। एक छोटा सा खेल खेलते हैं। मैं अपने थैले में एक सफेद और एक काला पत्थर डाल लूंगा। तुम्हारी बेटी को आंखें बंद करके थैले में से एक पत्थर निकालना होगा। सफेद पत्थर निकला तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा और शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, परंतु काला पत्थर निकलने पर तुम्हारा कर्ज तो माफ हो जाएगा, लेकिन लड़की की शादी मुझसे करनी होगी। व्यापारी को मजबूरी में हामी भरनी पड़ी। फिर सेठ ने एक चाल चली। वो अपने साथ 4 गवाहों को लेकर मूर्ति व्यापारी के पास पहुंचा और उसने बड़ी होशियारी से सबसे नजरें बचाते हुए 2 काले पत्थर थैले में डाल लिए, ताकि काला पत्थर ही निकले और लड़की को शादी करनी ही पड़े। व्यापारी की लड़की ने सेठ की चालबाजी देख ली, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। बोलती भी कैसे? लड़की के पास 3 विकल्प थे। पत्थर चुनने से मना करे, लेकिन इसके बाद पिता को कर्ज चुकाना होगा। दूसरा, दोनों पत्थरों को बाहर निकालकर सेठ की चालबाजी सबके सामने ले आए, लेकिन इससे सेठ की बदनामी होगी, वो और चढ़ जाएगा, फिर पिता को ज्यादा परेशान करेगा। तीसरा, सब जानते हुए भी काला पत्थर निकालकर शर्त हार जाए और पिता को बचाने के लिए सेठ से शादी कर ले। लड़की ने कुछ देर तक ठंडे दिमाग से सोचा। वो सेठ के पास गई और जल्दी से थैले से काला पत्थर निकालकर जमीन पर गिरा दिया। काला पत्थर बाकी पत्थरों के ढेरों में खो गया। इससे पहले कि सेठ कुछ समझ पाता, लड़की ने कहा, मुझे क्षमा करें, जो पत्थर मैंने निकाला था वो गलती से नीचे गिर गया, पर चिंता की कोई बात नहीं। आप थैले में देखो उसमें किस रंग का पत्थर है। अगर सफेद हुआ तो इसका मतलब है कि मैंने काला पत्थर निकाला था। अगर थैले में काला पत्थर है तो इसका मतलब मैंने सफेद पत्थर निकाला था। सेठ ने बेमन से थैले से काला पत्थर निकाला, यानी सबके सामने साबित हो गया कि लड़की ने सफेद पत्थर निकाला था। सेठ खुद अपने जाल में फंस गया और शर्त हार गया। खुद की बेईमानी सामने ना आए, इसलिए सब गवाहों के सामने चुपचाप कर्जा माफ करके वहां से चला गया। इंसान जितना शांत मन के नजदीक जाता है, उतना ही ताकत के करीब भी पहुंचता है। मार्कस ऑरेलियस। इसलिए बुद्धिज्म में भी कहा गया है कि अपने दिमाग को मुश्किल से मुश्किल समय में भी शांत रखना, ठंडा रखना सीखो, क्योंकि शांत मन और ठंडे दिमाग से हर वो काम किया जा सकता है जो इंसान के लिए संभव है। दिमाग को ठंडा कैसे रखें? एक ज़ेन मॉन्क समझाते हैं कि हमारा मन एक घर है और इस घर में आग लगी हुई है, यानी मन किसी कारण से परेशान है, तो सबसे पहले आपको आग बुझाने की जरूरत है, ना कि आग लगाने वाले से लड़ने की। इसके लिए सबसे पहले इमोशंस के प्रति सचेत हो जाओ। डर, चिंता, गुस्सा जैसे इमोशंस और इनसे पैदा हुए विचार आग को भड़काने का काम करते हैं।
इनके धुएं में हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए सबसे पहले माइंडफुलनेस। अपने इमोशंस के प्रति सचेत रहो, मन में आने वाली भावनाओं के प्रति सचेत रहो। ये शरीर में कैसे महसूस हो रही हैं, इनको देखो। ऐसा करने से गुस्सा, चिंता, फ्रस्ट्रेशन अपने आप शांत होने लगते हैं। परेशान मन में आने वाले विचारों से उलझने के बजाय भावनाओं के प्रति सचेत रहो। इसलिए बुद्धिज्म में माइंडफुलनेस को महत्व दिया जाता है, क्योंकि माइंडफुलनेस के कारण हम अपनी भावनाओं को शांत कर पाते हैं और शांत मन में बुद्धि और विवेक अपने आप काम करते हैं। दोस्तों, निरंतर चलो और मंजिल तक पहुंचो। देखिए 3 भिक्षुओं की कहानी जो होशियार होते हुए भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।